जय श्री राम प्यारे भक्तों, ये संकेत बताता है कि ऐसे मनुष्य भगवान से एक पल के लिए भी अलग नहीं होना चाहते। कौन से वो मनुष्य हैं प्यारे भक्तों, जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा। और हमारा दूसरा चैनल है ज्ञानदूत, उसकी वीडियोस देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी आपको। जो मनुष्य भगवान के प्रेम में मुग्ध होकर भगवान को भेद रूप से भजता है, उसकी उपासना करता है, ऐसे मनुष्यों की बड़ी ही अद्भुत लीला है प्यारे भक्तों। ऐसे मनुष्य भगवान की प्रसन्नता में प्रसन्न और भगवान के सुख में ही सुखी रहते हैं। भगवान में अनन्य प्रेम, नित्य संयोग और भगवान की प्रसन्नता के लिए ही उस भक्त की सारी चेष्टाएं होती हैं। अपने प्रेमास्पद सगुण ब्रह्म पर तन मन धन को और अपने आप को न्यौछावर करके ऐसे मनुष्य प्रेम और आनंद में मुग्ध हो जाते हैं। केवल एकमात्र भगवान ही उनके परम आश्रय, जीवन, प्राण, धन और आत्मा हैं। इसलिए ऐसे भक्त उनके वियोग को एक पल भी सहन नहीं कर सकते। उस प्यारे प्रेमी के नाम यानी भगवान के नाम रूप गुण, प्रेम, प्रभाव, रहस्य और चरित्रों का श्रवण, मनन और कीर्तन करता हुआ ऐसा मनुष्य नित्य निरंतर भगवान में रमण करता है। इस आनंद में ऐसे मनुष्य इतना मुग्ध हो जाते हैं कि प्यारे भक्तों, परम गति यानी मुक्ति रूप सुख की भी वह परवाह नहीं करते। मछली जैसे जल के वियोग को नहीं सह सकती, वैसे ही भगवान का वियोग उनको अत्यंत असह्य हो जाता है। इतना ही नहीं, भगवान के मिलने पर भगवान जब उनको हृदय से लगाते हैं तब वस्त्र आदि का व्यवधान भी उनको विघ्न रूप सा प्रतीत होने लगता है। ऐसे मनुष्य अव्यवधान रूप से सदा सर्वदा मिलना ही पसंद करते हैं और एक क्षण भी भगवान से अलग होना नहीं चाहते। इस प्रकार भगवत प्राप्ति रूप आनंद में जो मग्न है, उसके गुणों का वर्णन वाणी द्वारा शेष, महेश, गणेश आदि भी नहीं कर सकते। फिर और किसी की तो बात ही क्या है प्यारे भक्तों। ऋषि, मुनि, महात्मा और सारे वेद जिन परमेश्वर की महिमा का गान कर रहे हैं, वे परमेश्वर स्वयं उस भक्त की महिमा गाते हैं और उसके प्रेम में बिक जाते हैं तथा उस भक्त के भाव के अनुसार भावित हुए और उसी की इच्छा अनुसार प्रत्यक्ष प्रकट होकर उसके साथ रस में क्रीड़ा करने लग जाते हैं। यानी जिस प्रकार से भक्त को प्रसन्नता हो वैसी ही लीला करने लगते हैं प्यारे भक्तों। यदि कहा जाए कि भेद और अभेद रूप से होने वाली परमात्मा की प्राप्ति में क्या अंतर है, तो प्यारे भक्तों कि अभेद रूप परमात्मा की उपासना करने वाला पुरुष तो स्वयं ही सच्चा सुख यानी विज्ञान आनंद घन परमात्मा ही हो जाता है और भेद रूप से उपासना करने वाला भक्त भिन्न रूप से उस रस में परमात्मा के स्वरूप का दिव्य रस प्राप्त करता है। यानी उस अमृत में सगुण स्वरूप परमात्मा के मिलने के आनंद का अनुभव करता है। प्यारे भक्तों, यहाँ तक तो वाणी बता सकती है, वाणी की यहाँ तक पहुँच है। इसके बाद दोनों प्रकार के भक्तों की एक ही फल स्वरूपा अविचरणीय स्थिति होती है, जिसे वेद, शास्त्र, शिव, सनकादि, शारदा और साधु महात्मा तथा इस स्थिति को प्राप्त होने वाले भी
कोई पुरुष किसी प्रकार नहीं बता सकते। जो कुछ भी बताया जाता है उस सब से यह अत्यंत परे की बात है, क्योंकि यहाँ वाणी की तो बात ही क्या है, मन और बुद्धि की भी पहुँच नहीं है प्यारे भक्तों। इसलिए दुख और विघ्न रूप समझते हुए नाशवान क्षणभंगुर तुच्छ भौतिक सुखों को लात मारकर परमात्मा की प्राप्ति सच्चे सुख के लिए ही कटिबद्ध होकर प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। इस प्रकार चेष्टा करने वाले पुरुषों को परमेश्वर की दया से उसकी प्राप्ति होनी सहज है। और ऐसे मनुष्य प्यारे भक्तों भगवान से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होना चाहते। तो प्यारे भक्तों श्रद्धा विश्वास से निरंतरता से नाम जप का अभ्यास करते रहें, भक्ति करते रहें, तो आप में भी ये गुण आ सकता है कि आप भी भगवान के बिना एक पल रह नहीं सकोगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।